हेलो फ्रेंड्स, गणित की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट आज शुरू करेंगे। पहले दो पार्ट के अंदर भी हमारा जो टॉपिक था, हमारा जो फॉर्मूला था वो यही था और इसी फॉर्मूले को आज आगे बढ़ाते हुए इस पर आधारित और क्वेश्चन करेंगे कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको पहले दो पार्ट देखने होंगे। तो आज कुछ एक और टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले टाइप के क्वेश्चन संख्यात्मक मान पर आधारित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है कि एक धनराशि अपना 2 गुना हो जाती है यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर बताएं। इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक तो हमारा जो फास्ट मेथड होता है और इसको हम आप बेसिक तरीके से भी करके दिखाएंगे, क्योंकि यदि आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि एक धनराशि है अपना 2 गुना हो जाती है, यानी 1 थी 2 हो गई, 10 होती तो 20 हो जाती, 100 होती तो 200 हो जाती, यानी कहने का मतलब 2 गुना हो चुकी है। इसका मतलब इसके अंदर हम जो हमारा जो बिल्कुल सबसे छोटी वैल्यू है वही लेते हैं, 1 मानकर ही चलते हैं ताकि क्वेश्चन को इजीली कर सकें। अब ये होगा हमारा प्रिंसिपल मूलधन और ये हो गई अमाउंट यानी मिश्र धन। एक मूलधन 2 हो जाता है, इसका मतलब कितना ऐड हो गया उसके अंदर, ब्याज 1 ऐड हो चुका है, यानी ब्याज कितना बना है, 1 बना है। अब एक मूलधन के ऊपर 1 ब्याज, यानी जितना मूलधन था उतना ही यदि ब्याज मिल जाता है तो ब्याज प्रतिशत के अंदर क्या आता है, हमेशा 100%। और हमने पहले दो पार्ट के अंदर भी सीखा है कि हमें ब्याज हमेशा प्रतिशत के अंदर ही फाइंड आउट करना होगा। और अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। तो कितना आया है साधारण ब्याज प्रतिशत के अंदर, 100%। दर और समय के लिए हमें क्या दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर कि इनका संख्यात्मक मान बराबर है, यानी जो भी दोनों संख्याएं आएंगी दर और समय, वे संख्या के अंदर दोनों बराबर होगी। यानी दर तो होगी प्रतिशत के अंदर, समय होगा वर्ष के अंदर, लेकिन उनके डिजिट्स बराबर होंगे। 5 दर है तो 5 ही समय होगा, 20 दर है तो 20 ही समय होगा। तो अब हम जानते हैं कि 100 कोई दो अंकों की गुणा 100 कब होती है, यदि दोनों बराबर हों तो 10 गुणा 10, 10 दाई 100। इसका मतलब दर ज्ञात करनी है तो दर क्या हो जाएगी मेरे लिए, 10%। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ें कि एक धनराशि अपना 1 सही 1/4 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 सही 1/4 गुना, इसका मतलब 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना, यानी राशि क्या थी, 4 थी, कितनी हो गई 5। अब ये 4 और 5 क्यों लिखा है, हम यहाँ पर 40 और 50 भी लिख सकते थे, 400 से 500 लिख सकते थे, हमेशा गुणा इतना ही होना चाहिए वो, यानी 4 थी, 4 का 5/4 गुणा क्या होता है, 5 होता है। तो 4 से 5 हो गई। और हमें पता है कि ये चीज़ें हम जो लोवेस्ट होती हैं, यानी और आगे इनको हम काट नहीं सकते, यानी ये बेसिक वैल्यू है। तो 4 से 5 हो गई, कितना ब्याज मिला है, 1 ब्याज। अब यदि एक मूलधन पर 1 ब्याज मिलता 100% होता, 2 मूलधन पर 1 ब्याज मिलता 50% होता, 3 पर 1 मिलता 33, 4 पर 1 मिला है तो 25%। ये आपको सीधा ऐसे ना आए तो आपने क्या कर लेना, 1/4 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, ये 25% के अंदर ब्याज की वैल्यू क्या है, 25% है। अब फिर से वही संख्यात्मक मान हमें बराबर दे दिए, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू 25 आ जाए। तो आप कहोगे जी 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो समय क्या आएगा यहाँ पर, 5 वर्ष। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को हल करना है, अप्रोच हमारी यही रहेगी, इससे हम जल्दी से कर पाते हैं लॉजिकली। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और हमने सीखी है कि संख्यात्मक मान वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब कुछ एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये थोड़े अलग क्वेश्चन हैं। कैसे कि यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो कितने समय में किसी राशि का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर और समय वो तो संख्यात्मक मान बराबर है, वो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल और अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि किसी राशि का साधारण ब्याज 9/25 गुना हो जाता है, यानी ये जो 9/25 गुना हमें दिया गया है ये खुद ही क्या है, साधारण ब्याज है। इसका मतलब कोई राशि 25 थी, उस पर कितना साधारण ब्याज मिल रहा है हमें, 9, यानी 25 का ये 9/25 गुना क्या होगा,
9 होगा। इसके अंदर अमाउंट का कहीं जिक्र नहीं है, यह ध्यान रखना है। या आप सीधा इसको आप ऐसे करना चाहें कि जब भी यहाँ पर साधारण ब्याज दिया गया हो तो जितने गुना दिया है इसको आपने सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज कैलकुलेट कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा 36%, यानी 25 पर 9 ब्याज मिल रहा है तो 9/25 गुणा 100, तो 25 चौके 100, 36%। अब दर और समय का जो संख्यात्मक मान है वो तो इक्वल है। दर और समय को जब गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 36, तो क्या मिलेगा 6 गुणा 6। क्या ज्ञात करना है समय, तो 6 में हो जाएगा 6 साल। इसी तरह फोर्थ, इसके अंदर भी किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 25/16 गुणा है, तो आपने साधारण ब्याज को क्या कर देना है परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देना है। 4 पर ये कट रहा है 4/25, यानी 625/4 परसेंटेज क्या मिल रहा है साधारण ब्याज हमें मिल रहा है। इसके बराबर हम क्या पुट कर देंगे दर और समय की गुणा, वो क्या हो जाएगा, यानी x यदि माने तो दोनों x² हो जाएंगे, स्क्वायर इधर आकर क्या बन जाएगा √। तो 625/4 किसका √? होता है हम जानते हैं 625 जब बाहर निकलता है तो 25 और नीचे 2, यानी 12.5। क्या ज्ञात करना है हमें दर, तो 12.5% ये क्या आ जाएगी दर आ जाएगी। तो अपने क्वेश्चन को देखते ही हम देख सकें कि कितनी जल्दी से हम क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है और इजीली हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर मिलने वाला मिश्र धन उस राशि के ब्याज से 1/2/3 गुना है। ब्याज की दर 15% हो तो समय ज्ञात करें। यहाँ हमें क्या दे रखा है कि कोई धनराशि है, उसके ऊपर जो मिश्र धन मिल रहा है अमाउंट, वो उस राशि के ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से 1/2/3 गुना है। 1/2/3 गुना कितना होता है 5/3 गुना, यानी 3 पर 3 यदि ब्याज था तो 3 का 5/3 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 उस पर मिश्र धन मिल रहा है। मूलधन हमें कहीं नहीं दिया गया। हमें क्या निकालना होता है ब्याज का परसेंटेज निकालना होता है। ब्याज परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए हमारा जो प्रिंसिपल है वो चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन कितना होगा आप बता सकते हैं कि मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ते हैं तो हमें मिश्र धन मिलता है। मूलधन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ब्याज हमें चूंकि दे रखा है इसको हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं कि 2 के ऊपर 3 ब्याज मिल रहा है तो 3/2 गुणा 100 कितना हो जाएगा ये 150%। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यदि 2 मूलधन के ऊपर 2 ब्याज मिलता तो 100%, 4 मिलता तो 200%। इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा 150% हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एक कि साधारण ब्याज बराबर दर गुणा समय। साधारण ब्याज प्रतिशत के अंदर कितना है 150%। दर हमें दे रखी है 15%, समय हमें ज्ञात करना है। तो सीधा आप कह सकते हैं कि 15/150, तो समय कितना हो जाएगा 10 ईयर। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। संख्यात्मक मान के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, एक क्वेश्चन ये भी कर लिया है। अब अनुपात इनके अंदर किस तरह यूज़ होता है, अनुपात वाले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक धनराशि अपना 1.54 गुना हो जाती है। दर व समय का अनुपात 2:3 है, तो दर ज्ञात करें। तो अनुपात इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगा। तो अनुपात का जो बेसिक फंडा होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो रेशो होता है वो हमेशा एक तो न्यूनतम मान होता है। जैसे आपको किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात 10:15 दिया है तो ये अनुपात तो है लेकिन न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम क्या होता है 2 और 3, यानी इसके और आगे टुकड़े नहीं हो सकते। एक तो ये न्यूनतम होता है, दूसरा ये गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक यानी गुणा के अंदर, यानी इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4:6, फिर इसी तरह और आगे बढ़ा सकते हैं 6, 9, इस तरह ये चलता रहता है। होता क्या है न्यूनतम है। अब ये जो हमें राशि दी गई है ये दर और समय का जो अनुपात दिया है ये न्यूनतम अनुपात है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा आपको जैसे कोई एग्जांपल दे दे कि 96 है, इसे आपने
2:3 के अनुपात के अंदर बांटना है। तो कई बार तो हमें इजी होता है, तब तो हम 2 और 3 इनको जोड़ के इससे डिवाइड कर देते हैं, तब निकल जाता है। लेकिन यहाँ से अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, यानी इस स्पेशली इस केस के अंदर जैसे 2:3 दिया है, अब 2 और 3 की गुणा तो 96 नहीं होती। इसके अगला अनुपात क्या होगा, 4 और 6, यानी 2 से गुणा करेंगे तो 4 × 6 = 24, यानी ये भी नहीं है। फिर से 2 से गुणा करें, या इससे अगला अनुपात इसको हम 2 बढ़ा दें, 6 और 9, यानी 2 की 3 से गुणा हो गई। अब 2 की 4 से करेंगे 8, 3 की 4 से करेंगे 12, तो 12 8 क्या हो जाएंगे, 96। तो ये वो 2 टुकड़े हैं। अब इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के अंदर हमने लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धनराशि अपना 1.54 गुना हो जाती है। कोई अमाउंट थी, प्रिंसिपल था कुछ, वो कितना हो गया, 1 से 1.54 गुना हो गया। 1 का 1.54 गुना 1.54 ही होता है। तो कितना ब्याज मिला है, 0.54। इसका परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज के लिए इसे हम यदि 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 54%। अब 54% को इसके अंदर जो हमें क्या करते थे, हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते थे, साधारण ब्याज को दर और समय के इक्वल पुट कर लेते थे गुणा के अंदर। अब 2 और 3 की गुणा करते हैं तो 54% नहीं बनता है। इसका मतलब इससे अगला अनुपात हम देखें, 4 और 6, ये भी नहीं बनेगा। इससे अगला 6 और 9, तो 6 × 9 = 54, यानी 54 के बराबर क्या आ जाएगा, 6 × 9। ये दर है, ये समय है, दर ज्ञात करनी है। तो दर कितनी हो जाएगी, 6%। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, अनुपात वाले क्वेश्चन को आपने इसी तरह हल करना है। क्वेश्चन की अप्रोच वही रहेगी हमारी, इन क्वेश्चन को हल करने का तरीका कि पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है, फिर उसका परसेंटेज निकालना है, उसके बाद हम इस रेशियो को प्रोसीड करेंगे आगे। जैसे 7वां क्वेश्चन दिया है, इसी तरह का है कि कोई धनराशि अपना 1.9 गुना हो जाती है। एक थी, कितना हो गई, 1.9 गुना, तो 0.9 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। परसेंटेज के अंदर क्या हो जाएगा, 90%। रेशियो क्या दे रखा है, 2 और 5, तो 2 पंजे तो 10 होते हैं, 90 नहीं होते। फिर 4 10 नहीं होगा, 6 15, 15 छिक्के 90। तो ये अनुपात सही बैठा है। तो ये हो जाएगी दर और ये समय बताना है, तो 15 ईयर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी संख्यात्मक मान के क्वेश्चन आपने इक्वल पुट करके दर और समय को एक ही मानकर निकाल देना है। अनुपात वाले क्वेश्चन इस तरह हल करने हैं। अब 1-2 और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसी टाइप के अंदर देखते हैं। तो उसी फॉर्मूले पर आधारित हमारे आगे के जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हम इसका बेसिक तरीका वो देखेंगे, और एक हम इसको जल्दी से किस तरह कर सकते हैं वो तरीका देखते हैं। तो पहले बेसिक तरीका क्या कहता है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 1 से 2 हो गई, 5 वर्ष लगे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना ब्याज मिला है, 1 ब्याज मिला है। 1 ब्याज का मतलब हमेशा क्या होता है, जब 1 के ऊपर 1 ब्याज मिलता है तो 100%। 100% कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो हम यहाँ से दर ज्ञात कर सकते हैं, 20% की दर के साथ 2 गुना हो जाती है। ज्ञात क्या करना है, इसी दर से 20% दर रहेगी, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, यानी 1 से वह 5 गुना हो जाती। तो अब कितना ब्याज मिल रहा है, 4। 1 के ऊपर 4 ब्याज मिलेगा, यानी 4 गुना, यानी 400% हो गया। 400% दर वही रहेगी 20%। तो हम यहाँ से समय आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 साल। तो 20 साल के अंदर यह है, जो 5 साल में 2 गुना हुई थी, 20 साल में 5 गुना हो जाएगी। ये तो इसका सैद्धांतिक तरीका है, थोड़ा सा लेंथी है ये भी इजी। लेकिन हम जल्दी से किस तरह कर सकते हैं कि हमें दिया था कि राशि 1 से 2 गुना हो गई, कितने साल लगे, 5 साल। यहाँ ब्याज कितना मिल रहा था, 1। फिर दूसरी बार 1 से क्या हो गई राशि, 5, कितना समय लगा, कितना ब्याज मिला, 4।
तो ब्याज क्या होगा, 1 से 4 गुना हुआ है, इसका मतलब जो समय है वो भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 5 चौके 20, आंसर उतना ही आना है। यहाँ हमने थोड़ा जल्दी और डायरेक्ट कर दिया है। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। इसी तरह का 9th क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% की दर से 3 गुना हो जाती है तो किस दर से वह 7 गुना हो जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 से 3 गुना हो गई, कितना ब्याज मिला है 2, और दर कितनी लगी 10%। 7 गुना हो गई 1 से 7, कितना ब्याज मिला 6। ब्याज के बीच, दोनों ब्याज के बीच क्या रिलेशन है, 3 गुणे का है, तो दर भी क्या हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 30% इज योर आंसर। तो हमने यहाँ समय कैलकुलेट नहीं किया है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है, यह आप ध्यान रखेंगे। 10th क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क के अंदर हो जाएगा, इसे आपने होमवर्क के अंदर करना है कि कोई राशि कुछ वर्षों में अपना 6 गुना हो गई, 21 वर्षों में 16 गुना हो गई, यानी 1 से 6 गुना 5 ब्याज बना दिया, और 1 से 16 गुना हो गई तो 15 ब्याज। अब इसके अंदर टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको इसी तरीके से कर देना है। जो आंसर है वो आपको कमेंट के अंदर बता देना है। तो हमारा एक ही फॉर्मूला था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू R मल्टी T। इसके आधार पर हमने 3 वीडियोस कवर किए हैं, और इस पूरे कंसेप्ट को हमने, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनते हैं हमने उनको कर लिया है। वैसे तो पूरा सिंपल इंटरेस्ट ही काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस फॉर्मूले से हमने चीज़ों को और आसान किया है। पहले पार्ट के अंदर हमने यह देखा था कि इस फॉर्मूले की सहायता से हम जल्दी से जल्दी साधारण ब्याज किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।